बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर हम 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो पहले 6 क्वेश्चन थे वो हमने इससे पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर एज 60 डिग्री एंड रेडियस ऑफ सर्कल एज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल एट रिप्रेजेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास गिवन डेटा सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन डेटा हमारे पास क्या है, गिवन डेटा। ठीक है, गिवन डेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले है एंगल थीटा। ठीक है, एंगल हमारे पास कितना है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। और इसी तरीके से हमारे पास रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास ये गिवन डेटा है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। और एरिया ऑफ क्या, किसका, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सर्कल हम किससे फाइंड आउट करेंगे, उसको हम ए प्राइम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो देखें। तो हमारे पास सबसे पहले है एक फार्मूला है। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करने का, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने का फार्मूला है हमारे पास 1/2 r स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास किसका फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने का। और इसी तरीके से एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने का, ए प्राइम। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने का हमारे पास कौन सा है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूलाज हैं। ये हमारे पास किसके हैं, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने का फार्मूला। ठीक है, अब हम इसको एरिया को फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आएगा 1/2 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है थीटा। थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री। तो हमने क्या करना है, जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास एंगल जो है रेडियन में होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, तो हमारे पास फार्मूला है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। इससे पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर जो हमने 4 सॉल्व किया था, तो उसमें हमने बताया था कि 1 डिग्री, किसी डिग्री को हम रेडियन में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई किससे कराते हैं, पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डिग्री कितनी है 60, तो हम डायरेक्ट कर इसी के में कर देते हैं डिग्री में 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई इसको करा देंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लें हमारे पास फार्मूला ये बन गया। तो अब हम इसको मज़ीद जो है सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर। इस ये स्क्वायर है हमारे पास, अभी कैंसिल नहीं होगा, ये 12 का स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। 12 का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर आता है, 12 का स्क्वायर अगर हम करें तो हमारे पास किसके बराबर आता है, 12 का स्क्वायर 144 के बराबर आ जाता है। और इसी तरीके से इसको हम सॉल्व करें तो फिर इससे कैंसिल हो जाएगा 1 × 3। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, पाई बाय 3। अब देखें हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का, हम इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं, 7 आ जाएगा और इसी तरीके से 2। यहाँ पे हमारे पास किससे 3 से कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा और 2 और फिर 4, 24। ठीक है, 24 यहाँ पे बचा हमारे पास, 24 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा पाई। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.1416 होती है। ठीक है, हमारे पास किसका पाई की वैल्यू 3.1416 होती है। अब हम इसको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 1416। तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास 75 पॉइंट क्या है हमारे पास 39 क्या है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, हमारे पास जो रेडियस का स्क्वायर होगा वही हमारे पास इधर यूनिट हो वही बनेगा हमारे पास। तो रेडियस का यूनिट क्या है हमारे पास सेंटीमीटर, तो एरिया का फार्मूला यूनिट कौन सा होता है, स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये बन जाएगा।
तो हमने एरिया ऑफ सेंटीमीटर, ये अपना एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, ए प्राइम इज इक्वल टू पाई हमारे पास क्या है 3.1416 और आर स्क्वायर हमारे पास क्या है 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ए प्राइम क्या आएगा 3.1416 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 12 हमारे पास 1.44। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर है ना हमारे पास। इसी तरीके से अब हम देखो 144 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 तो हमारे पास आंसर क्या आता है 452, ठीक है, 0.39 आता है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल बन गया। ठीक है, यही चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल। तो हमने फाइंड परसेंटेज इनकी निकालनी थी कि परसेंटेज हम इसकी किस तरीके से निकालेंगे। तो हम निकालेंगे परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज निकालने का फार्मूला कौन सा है, परसेंटेज निकालने का फार्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 100 आ जाता है। तो ये हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या है 75.39 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 452.39 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हमारे पास ये परसेंटेज आ जाएगी। तो परसेंटेज इसकी क्या बनेगी हमारे पास, देख लें 75.31 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय है हमारे पास 452.39 ये आ गया और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 100। तो इसकी परसेंटेज क्या आ गई हमारे पास 16.67 परसेंटेज आ गए हमारे पास इसकी। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर की परसेंटेज हमारे पास क्या आई 16.67 आ गए हमारे पास। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास डेटा गिवन था, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट किया। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, आर और थीटा हमारे पास गिवन थी। तो थीटा को हमने जो है इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, पाई बाय 180। ठीक है, 180 के साथ मल्टीप्लाई कराते होते हैं। ठीक है, तो वो हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो फार्मूला इस्तेमाल किया था वही हम करेंगे, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा हमारे पास वो आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। इसी तरीके से एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें पता होती है 3.1416 है और आर स्क्वायर आर हमारे पास गिवन है, उसका फार्मूला लगा के हम एरिया ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास सर्कल आ जाएगा। और इसी तरीके से परसेंटेज इसकी फाइंड आउट कर रहे हैं। परसेंटेज फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल और मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमारे पास क्या, थीटा हमारे पास एंगल गिवन है पाई बाय 8 रेडियन। ठीक है, हमारे पास ये गिवन है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज ऑफ क्या फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर होगा हमारे पास और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल और मल्टीप्लाई पे हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब हम देखें, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का वजह से हमारे पास फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हम किस तरीके से, फार्मूला हमारे पास क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास इसका फार्मूला। तो देखें, तो यहाँ तक आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। ठीक है, इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखें आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 1/2। ठीक है, 1/2 थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, पाई बाय 8 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, पाई, जो कि नीचे की जानिब हमारे पास ये बची है। परसेंटेज ऑफ हमारे पास एरिया निकल रहा है 100। ठीक है, तो देखें पाई से कैंसिल हो जाएगी इसी तरीके से।
तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है हमारे पास 8, ठीक है, ये आएगा 1/8, 1/8 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितना होगा 100 और 1/8, ठीक है, ये 1/8 बचेगा और इसी तरीके से 1/2 भी होगा हमारे पास, ठीक है, तो 2 भी होगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास, अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम देखें हमारे पास आ जाता है इसकी वैल्यू 26। तो देखें हमारे पास क्या है 1/2, 1/2 क्या था हमारे पास, यानी कि 2 के नीचे डिवाइड हो रहा था। इसी तरीके से हम इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते थे 1/8, ठीक है, और इसी तरीके से 1/8 और 8 के नीचे 2 डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है 100 है, ठीक है, परसेंटेज हो रही है हमारे पास परसेंटेज। तो देखें ये 2 ऊपर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/16, और इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2/8 और हमारे पास आ जाएगा 6.25%, ठीक है, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। हमने किस तरीके से सॉल्व किया, हमारे पास क्या था, हमारे पास एंगल गिवन था, रेडियन में एंगल हमारे पास गिवन था। उसके बाद हमारे पास फार्मूला परसेंटेज फाइंड करने का, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या था 1/2 r² थीटा डिवाइडेड बाय पाई r², ठीक है, r² से कैंसल आउट हो जाएगा। और इसी तरीके से जब हमारे पास क्या बचेगा 1/2 थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी π/8 और डिवाइडेड बाय पाई थी, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, पाई से कैंसल आउट हो जाएगी। और इसी तरीके से ये 2 क्योंकि 1/2 है तो ये इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा, तो ये आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ पे 16 आ जाता था 1/60। जब 1/16 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 100, जब 100 पे 16 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 6.25%, ठीक है। तो यही हमने इसका एरिया ऑफ परसेंटेज ऑफ सेक्टर फाइंड करना था, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, सर्कुलर रेडियस r = 12 सेंटीमीटर और एंगल हमारे पास किसके बराबर है 150 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल है, दिस सेक्टर एज कट आउट एंड बेंट फ्रॉम अ कॉन, ठीक है। तो व्हाट इज द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कॉन, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमारे पास दिया हुआ क्या है रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और इसी तरीके से हमारे पास और क्या दिया हुआ है एंगल थीटा, एंगल थीटा हमारे पास क्या है 150 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंगल को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंगल हमारा हमेशा रेडियन में ही होता है 150 मल्टीप्लाई बाय हम π/180 के साथ, ठीक है, 180 डिग्री के साथ इसको करेंगे। 0 से कैंसिल हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो किस पे 3 5 आ जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका एंगल क्या आ जाएगा, हमारे पास थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी इसकी तो 5π डिवाइडेड बाय 6, ये हमारे पास आ गई थीटा की वैल्यू रेडियन में, ठीक है। तो ये हमारे पास अब रेडियन में आ चुकी है, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, गिवन डेटा हमारे पास है। तो हमने क्या फाइंड आउट करनी है स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है और दूसरा हमने रेडियस ऑफ क्या हमने फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ कॉन, ठीक है, रेडियस ऑफ कॉन हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक हमने इनको फाइंड आउट करना है। तो देखें हमारे पास स्लांट हाइट है, सबसे पहले हम स्लांट हाइट को देखते हैं। स्लांट हाइट हमारे पास किसके बराबर होती है, स्लांट हाइट बराबर होती है जो सेक्टर का रेडियस होता है उसके बराबर होती है, सेक्टर रेडियस के बराबर होती है हमारे पास स्लांट हाइट, ठीक है, स्लांट हाइट। तो हमारे पास सेक्टर रेडियस कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो स्लांट हाइट हमारे पास क्या कितनी आ जाएगी, स्लांट हाइट आ जाएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आगे फाइंड आउट हमने कर लिया, ठीक है, स्लांट हाइट तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है दूसरी फाइंड आउट हमने क्या करनी है स्लांट हाइट एंड व्हाट इज द स्लांट हाइट एंड द बेस ऑफ द रेडियस, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने रेडियस फाइंड आउट करना है।
तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, एक फार्मूला मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है। तो हमारे पास एक हिंट दिया हुआ है आर्क लेंथ किसके बराबर है, आर्क लेंथ है हमारे पास सरकमफेरेंसेस के बराबर, सरकमफेरेंस ऑफ कॉन के बराबर है, ठीक है। तो देखें आर्क लेंथ हमारे पास किसके बराबर होती है, आर्क लेंथ का फार्मूला है हमारे पास आर थीटा, ठीक है। आर्क लेंथ आ जाती है हमारे पास, और इसी तरीके से सरकमफेरेंस, जो सरकमफेरेंस होता है इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, तो वो है हमारे पास 2 पाई, ठीक है, 2 पाई आर प्राइम हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, आर प्राइम फाइंड आउट करना है। ये रेडियस तो हमारे पास जो गिवन है, ठीक है, तो ये हमारे पास आर प्राइम है, तो रेडियस ऑफ क्या किसका, सरकमफेरेंस का फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि रेडियस ये है हमारे पास, इसको हम प्राइम का नाम